हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आज हम एक बहुत ही शॉकिंग और ट्रेजिक इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे मुंबई बोट एक्सीडेंट भी कहा जा रहा है। तो एग्जैक्टली दिसंबर 18 शाम 4 बजे मुंबई के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक नाव एलिफेंटा आइलैंड की तरफ जा रही होती है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसके डूबने की वजह से 13 लोगों की जान चली जाती है। तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं, राइट, किस कारणवश या क्या कॉज रहा है इसके पीछे जो ये एक्सीडेंट हुआ, राइट, और उसके बाद में क्या स्टेप्स लिए गए पुलिस के द्वारा, नेवी के द्वारा, कोस्ट गार्ड के द्वारा, एज वेल एज किस तरीके का माहौल है व्हेन इट कम्स टू आपकी जनता का जो सेंटिमेंट है, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स और सिटीजन्स ने क्या कंसर्न्स अपने व्यक्त किए और एक्सप्रेस किए। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली मैं कुछ 2-3 ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो शायद अभी काफ़ी कम लोगों को पता है। एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है कि नहीं हुई है, और एग्जैक्ट कॉज पता लगाया जा चुका है कि नहीं हो चुका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो दिसंबर 18 2024 को एक बोट, एक फेरी, फेरी को हम एक बोट या फिर आप शिप कह सकते हो, जो कि काम आती है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, चाहे से आप व्हीकल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप पैसेंजर्स कैरी करके लेके जा रहे हो, या फिर आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लेकिन होती वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही है। तो एक फेरी जो कि गेटवे ऑफ इंडिया, राइट, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड की तरफ जा रही होती है, और काफ़ी उसमें पैसेंजर्स होते हैं। लगभग बताया जाता है कि 100 प्लस पैसेंजर्स उसमें वो कैरी कर रही होती है। और उसी टाइम एक इंडियन नेवी स्पीड बोट आके उस फेरी के अंदर कोलाइड कर जाती है, और उस वजह से जो फेरी बोट होती है या जो फेरी होती है वो कैप्साइज्ड हो जाती है, मतलब कि इट टर्न्स अपसाइड डाउन इन वाटर, और उसके बाद में 13 लोगों की जान चली जाती है, ये साफ साफ कहा जा रहा है। और वो जो फेरी थी उसका नाम था नील कमल, राइट। अब बात करते हैं कि कारण क्या था। कारण डिस्कस करने से पहले आपको एक बार मैप में देख लीजिए कि मैं कहाँ लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो अब इंडिया में यहाँ पे मुंबई है, और ये मुंबई है, और ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया है। ये आपका एलिफेंटा आइलैंड है, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे लोग जा रहे थे, जहाँ पे फेरी जा रही थी, राइट। वो फेरी कर रही थी पैसेंजर्स को कैरी। आप ये देख सकते हो, ये रूट लगभग फॉलो किया जाता है। अब बात यह है, जो नेवी बोट जो कि क्रैश करी है इस फेरी के अंदर, जो कि कोलाइड करी है, उसमें होता यह है कि उसके इंजन ट्रायल चल रहे होते हैं। बट एट द उस मोमेंट पे ये कहा जाता है कि जब वो इंजन ट्रायल चल रहे होते हैं, जो नेवी स्पीड बोट के ड्राइवर होते हैं वो अपना कंट्रोल लॉस्ट कर देते हैं, और उस वजह से ये जो नेवी स्पीड बोट है ये क्रैश कर जाती है, जिससे कि जो फेरी बोट है या जो शिप है वो अपसाइड डाउन हो जाती है, और उस वजह से 13 लोगों की जानें चला जाती हैं। और ये हुआ था अराउंड 4 PM। यहां तक आपको बताया। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, तो एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है उसके बाद में, जिसमें इंडियन नेवी होती है, कोस्ट गार्ड होती है, मरीन पुलिस होती है। वो एक ही बहुत ही मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, जिसके बाद में काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अराउंड 100 प्लस जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है इसके बाद में, राइट। अब इंजर्ड पैसेंजर अराउंड बता रहे हैं कि एटलीस्ट 4 इंजर्ड पैसेंजर है, जिनको आसपास के हॉस्पिटल में एडमिट करा जा चुका है। उसके अंदर आपके नेवी डॉकयार्ड हॉस्पिटल है, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो जो वो फेरी थी उसमें कैपेसिटी थी सिर्फ 90 लोगों की, बट उसमें 100 प्लस ज्यादा लोग भी थे, राइट। 100 से ज्यादा लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे। दूसरा, काफी लोग थे जिनके पास में लाइफ जैकेट नहीं थी। और तीसरा, विटनेसेस जो वहां के चश्मदीद गवाह हैं वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने काफी वीडियोस भी जो कैप्चर किए हैं, उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो नेवी स्पीड बोट के ड्राइवर थे वो कहीं ना कहीं स्टंट परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। तो अभी हमें एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, बट हाँ, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करी जा चुकी है, FIR रजिस्टर की जा चुकी है, चाहे से वो नेवी हो या फिर चाहे से वो महाराष्ट्र पुलिस हो या नेवी हो। और जो FIR रजिस्टर हुई वो एक तो इंडियन नेवी के ड्राइवर और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ की जा चुकी है, बट एग्जैक्ट कॉज अभी पता नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। पब्लिक का रिएक्शन ऑब्वियस ही बात है, इट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर देम, इट वाज अ ट्रेजिक न्यूज फॉर देम। दे वर पेइंग देयर condolences as well as they were concerned over the safety of these ferry services as well। तो बाकी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए, अपनी कॉन्डोलेंसेस दी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हुए आते हैं उन फैमिली मेंबर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स की जान
जिनकी जान गई है, राइट, जिन्होंने इस मिसहैप में अपनी जान गई है, उनके फैमिली मेंबर्स को। साथ साथ में जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हुए आते हैं, अराउंड 5 लाख रुपीज़ की। 2 लाख रुपीज़ वर गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। और साथ साथ में ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरीके से जो कीमती जानें, जो प्रीशियस लाइफ्स हैं वो गई हैं। और वो साथ साथ में ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी कॉन्डोलेंसेस उन फैमिलीज़ के साथ में है जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है। वहीं जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, वो ये कहते हैं कि जब ये सिचुएशन हुई तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनको आप स्पीड अप कर दीजिए, और जो भी रेलिवेंट एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जो भी सहायता हो सकती है वो सहायता दी जाए और इवैक्यूएशन को जल्दी से जल्दी किया जाए। ये सारी बात कहते हुए नजर आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये इंसिडेंट ऐसे हुआ, उसका कारण क्या था, एफआईआर इनिशिएट हो चुकी है। एग्जैक्टली मैंने सरप्राइजिंग फैक्टर्स भी बताए कि काफ़ी लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, उनको लाइफ जैकेट प्रोवाइड भी नहीं की गई थी। साथ साथ में जो कैपेसिटी थी उस फेरी की वो भी बहुत ज़्यादा थी। और अभी एग्जैक्ट कॉस्ट पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो नेवी स्पीड बोट के ड्राइवर थे वो स्टंट कर रहे थे या फिर रियली में जब इंजन के ट्रायल चल रहे थे तो उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में तब पता चलेगा जो कि मरीन पुलिस, जो कि आपकी इंडियन नेवी और जो आपकी पुलिस है वो जब इन्वेस्टिगेट करेगी तभी हमें पता चलेगा। तो ऐसे लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, ठीक है, जहाँ पे आप हमको इनको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो इन्हें शेयर कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा अभी अनअकैडमी ने 9 साल पूरे किए हैं तो आप कोर्सेज खरीद सकते हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, शब खैर।